जी, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आजकल गरीब ममालिक कह रहे हैं ना कि चस बढ़ाया है, वो चस किस चीज़ का है गरीबों को कि जो अमेरिका में आग लग गई है ना, उसका को कह रहे हैं कि चस बढ़ाया है और वहाँ पे वो खुशियाँ मना रहे हैं, एक्साइटमेंट है गरीब ममालिक में कि जी, अब पता चला है अमेरिका को। बहरहाल दुनिया तो आपको पता है रब्बुल आलमीन है, अगर वहाँ पे आग लग गई तो हमारे भी यहाँ पे सैलाब आते हैं। तो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। बहरहाल वो एन्जॉयमेंट है जिस तरह भी कोई दुनिया कर ले। अभी कुछ कमेंट्स मुझे आए हैं कि जी जो मैंने वीडियो बनाई थी ना आपके साथ एफएफसी की और एंग्रो की, वो शायद लोगों को तो उसने कितना म्यूज़ किया मुझे नहीं पता, पर मुझे चस नहीं आया। तो मैं इसलिए दोबारा बना रहा हूँ वीडियो आपको ना, आपके साथ दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और वो क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। आइए चेक करते हैं जी मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने एक एनालिसिस किया है कि जो ये एक मिनट, ये जो मेरा टॉपिक है ना कि फौजी कंपनियां एक साल में 1 करोड़ का 3 करोड़ कैसे बना, उसे 300% इंक्रीज है। जो पाकिस्तानी जो अवाम है वो बेचारे अपने बच्चों को इलीगल तौर पे बाहर भिजवा के मरवा रहे हैं और भाई यहीं पे पैसे तीन तीन चार चार गुना हो रहे हैं। तो उन बच्चों को अगर 50 लाख रुपए आपने उनके ऊपर लगाया है तो वो रिकवर करते करते पता नहीं कितनी देर लगेगी। गवर्नमेंट तो चाहती है बच्चे बाहर जाएं और एक्सपोर्ट की रिमिटेंसीज हमें भिजवाएं और उनके लिए तो फ़ायदा है। बहरहाल लीगल तौर पे आप जा सकते हैं ना, ज़रूर जाएं। बट इलीगल तरीके पे जो लोग जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो पैसा भाई यहाँ पे बन रहा है। ये फौजी कंपनी एक साल में 1 करोड़ का 3 करोड़, मुझसे 1 अरब का 3 अरब और 100 करोड़ का 300 करोड़, मतलब तीन से आप 300% है। अगर आपके पास 1 अरब था तो 300 अरब रुपया बन जाना था। इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में, जितना मर्जी आप माल ले लें मार्केट से माल मिल जाता है। अरबों रुपए का भी मिल जाएगा और जब गेंस आएंगी तो उसकी अरबों रुपए की गेंस आ जाएंगी। रिस्क जो है वो हर जगह पे रिस्क है, कोई भी ऐसा बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क। कुछ लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहरहाल जो भी करना है ट्रोलिंग करें, अच्छी बात है। कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। वो जो ट्रोलिंग कर रहे हैं वो भी उनका राइट है, पब्लिक प्लेस है ओबियसली। मैं अगर कोई पब्लिक के साथ चीज़ शेयर करूंगा तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आएगा और एप्रिसिएशन भी आएगी। बट मैंने आपको बताया ना कि मैं आई आई एम नॉट आस्किंग टू दैट यू एग्री विद मी, कि आप मुझ पे बिलीव करें। आप सुने तो सही हो क्या रहा है, कोई चीज़ आती है नहीं आती, वो आपको खुद डिसाइड करना है कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। और यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रोकर ने एक रिपोर्ट दी थी मुझे, उसमें कुछ फ्लॉज नज़र आए हैं, मैंने वो आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जी वो जो गेंस आई है ना, 300% की गेंस किस तरह आई हैं। ये है 52 वीक की रेंज है एफ की। 108 रुपये का शेयर था, वो 435 रुपये का हो गया। ठीक है जी। तो उसकी गेंस आ गई हैं 303% एक साल की। एक साल की गेंद 330%। इसी तरह फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम जो था, वो 23 रुपये का शेयर था और वो 100 रुपये का हो गया। 332% गेन उसकी आ गई। कैपिटल गेंस की सिर्फ बात हो रही है, अभी इसमें डिविडेंड नहीं है। तो डिविडेंड उन्होंने दिया 40-50 रुपये, वो लैदा है, वो भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो 3-4 गुना पैसे बने हैं स्टॉक मार्केट में लास्ट ईयर। इंडेक्स आपको पता है सिर्फ 24% बढ़ा है। पर ये जो बीटा है स्टॉक्स का, इनकी गेंस जो थी, ये ब्लू चिप कंपनियां जो हैं, इनकी गेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंस आई हैं। तो वो गेंस ओबियसली लोगों को नज़र नहीं आ रही। लोगों को इतनी गेंस हजम, ओबियसली लोगों छोड़ देते हैं ना, मार्केट अपने साथ रहने नहीं देती। मैंने आपको बताया है, कोई 10% पे छोड़ गया होगा, किसी ने 50% पे छोड़ दिया होगा। इतनी गेंस लेके जो बंदे बैठे रहे हैं, गेंस उन्हीं की हैं और अभी भी वो गेंस रुकी नहीं, अनस्टॉपेबल हैं। दे आर कीप ऑन अपना बढ़ती जा रही हैं। ठीक है जी। तो ये मैं आपको एक डिस्कस कर रहा था, 332% गेन एफ एफ बी एल ने बनाई है और एफ एफ सी ने 303% गेंस बनाई है। अच्छा, अब हुआ क्या है जी, मैंने जो आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी ना ब्रोकर्स की, उसमें मुझे फ्लॉ नज़र आया और मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो फ्लॉ है किधर। एक मिनट में उनकी रिपोर्ट खोल लूँ ज़रा। ये ब्रोकर्स की रिपोर्ट थी जी, ये वाली। अभी जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, उन्होंने हमें बताया कि जी 17 रुपये 60 पैसे अर्निंग आएगी फोर्थ क्वार्टर में एफ की पोस्ट मर्जर। उसमें 118% इंक्रीज है और उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। इसमें वो यूरिया ऑफ टेक और डीएपी की प्राइसेस जो हैं और अपना जो पर बैग उसने एग्रो फर्टिलाइज़र ने कम किया हुआ था,
मार्केट को शेयर को गेन करने के लिए। वो सारी बातें मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। बहरहाल ये देखें ज़रा, ये हमने एक एस्टिमेशन बनाया है। अब मैंने पहले से तैयारी कर ली है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। बहरहाल वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। 10-15 मिनट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा लिसन करें, इंशाल्लाह यू विल गेट नॉलेज है और आपकी स्ट्रेंथ आएगी। चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडिंग सिंपल वर्ड्स में हम कोशिश करते हैं डिस्कस करने की, ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, ये जी अब कह क्या रहा है, ये ये देखें जी, ये एफएफसी है। एफएफसी ने हमें बताया कि जी पिछले 3 मंथ के जो 3 मंथ के रिजल्ट्स थे, 50 अरब रुपए की उसकी सेल्स थी, ठीक है जी। और उसकी 16 रुपए के बॉटम लाइन थी, 12 रुपये 95 रुपये अर्निंग पर शेयर थी उसकी, ठीक है। 9 मंथ्स में 165 अरब रुपए की सेल्स थी और 33 अरब रुपए का, सॉरी 33 रुपये 45 पैसे की ईपीएस थी। ये हमने सारी लिस्ट डाउन कर ली एफएफसी की। ये 50 अरब रुपए की सेल्स हमने लिख लिया, यहाँ पे 165 अरब रुपए की सेल्स लिख ली। ये टॉप लाइन है और बॉटम लाइन हमने बता दी है कि जी 12 रुपये 95 पैसे ईपीएस है 3 महीनों की, और 33 रुपये 45 पैसे है 9 महीनों की, ठीक है जी। ये देख लें, आप दोबारा देख लें, 12 रुपये 95 पैसे 3 महीनों की अर्निंग्स, और 33 रुपये 45 पैसे 9 महीनों की अर्निंग्स। ये 2024 की है, 9 मंथ सितंबर तक 2024 और 3 मंथ सितंबर तक 2024। ये एफएफसी आ गई। आगे आ जाएं जी, एफएफबीएल का क्या था। एफएफबीएल हमें बता रहा है कि उसके जो 3 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं, उसकी 57 बिलियन की सेल्स है 3 महीनों की, और 9 महीनों की 154 अरब रुपए की, ठीक है जी। उसकी अर्निंग्स आ रही हैं 6 रुपये 20 पैसे 3 महीनों की, और 9 महीनों की अर्निंग्स थी उसकी थी 14 रुपये 38 पैसे। ये 6 रुपये 20 पैसे अर्निंग और 14 रुपये 38 पैसे अर्निंग एफएफबीएल की आ गई। ये 3 मंथ्स के 57.6 बिलियन की सेल्स इसकी 3 मंथ्स की आ गई, और 154 बिलियन रुपीज़ की सेल आ गई 9 महीनों की, ठीक है जी। अब हमें ये ब्रोकरेज कंपनी क्या बता रही है, ब्रोकरेज कंपनी हमें कह रही थी कि जी अर्निंग आएगी फोर्थ क्वार्टर की 17 रुपये 60 पैसे, 17 रुपये 60 पैसे आएगी, और इसकी ग्रोथ वो बता रहा है 118% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। और थर्ड क्वार्टर में ये 17 रुपये 21 पैसे आई थी, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है 2% का, ठीक है जी। और सालाना इंक्रीज है 153% का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17 रुपये 60 पैसे तो पहले ही 9 महीनों की 17 रुपये 60 पैसे हो चुकी है। 9 महीनों की जो अर्निंग्स हैं, ये देखें ना, ये 3 मंथ्स की अगर हम देखें तो 17 रुपये 60 पैसे तो यहीं पे हो गई। अगर दोनों दोनों कंपनीज की हमने सेल्स मर्ज की, तीन थर्ड क्वार्टर की और 9 महीनों की, थर्ड क्वार्टर की अगर आपने मर्ज की तो ये टोटल सेल्स टॉप लाइन बन गया 107 अरब रुपए का, ठीक है जी। और बॉटम लाइन बन गया 24.4 अरब, तकरीबन 25 अरब रुपया, अरब रुपया 25 बिलियन रुपीज़ तो यहीं पे बन गया ना। अब ये हमें ब्रोकरेज कह रहा है कि जी 25 बिलियन जो है वो पोस्ट जो है मर्जर, वो 25 बिलियन रुपीज़ उसका बॉटम लाइन आएगी। 25 बिलियन रुपीज़ तो अभी आ गई है, जो 9 महीने के रिजल्ट थे। बॉटम लाइन तो 25 अरब रुपये तो वहीं पे आ गई, तो आपने इंक्रीज तो शो ही नहीं की, यहाँ पे इंक्रीज तो आ ही नहीं रही। ये देखें, ये बता रहा है एफएफसी इज लाइकली टू पोस्ट अ टॉप लाइन 148 अरब पोस्ट मर्जर विद एफएफबीएल विद ग्रोस मार्जिन लाइकली टू बी होवर अराउंड 34%। और ये हमें बता रहा है कि जी यहाँ पे सेल्स की फिगर इसने बताई 17 रुपये 60 पैसे की अर्निंग बता रहा है। तो इसमें ग्रोथ किधर है, 17 रुपये 60 पैसे तो पहले ही आ चुकी है। यहाँ पे इसने 25 बिलियन बॉटम लाइन बताया था। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, ये हायर ऑफ टेक 25 अरब रुपए की बता रहा था कि जी बॉटम लाइन है। वो 25 अरब रुपया यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा, ठीक है जी, एक मिनट यह सर्च कर लेते हैं। 25 25 25 25, ये बता रहा है बॉटम लाइन, जो बता रहा है जी 25 अरब रुपए की। ये देखें, एफएफसी, यू एक्सपेक्ट एफएफसी बॉटम लाइन टू होवर अराउंड 25 अरब रुपया।
25 अरब रुपया तो 9 महीनों की जो अर्निंग्स थी उसी में 25 अरब रुपया आ गया ना। तो 25 अभी तो ग्रोथ फिर आपने दिखाई नहीं, मीन्स के ब्रोकर जो कह रहा है वो उसने ग्रोथ तो इसको टेक इन किया ही नहीं इसमें। तो ग्रोथ कहाँ पे गई? जो ग्रोथ अगर नहीं दिखा रहा और यहाँ पे वो बता रहा है जी ये तो आपने मर्ज जब किया 3 महीनों के रिजल्ट्स और दोनों के जो थे, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के, वो तो 25 अरब रुपया तो उसने 9 मंथ तक ही 25 अरब रुपया दिखा दिया। इसमें ग्रोथ वाला जो इस क्वार्टर की ग्रोथ आई है अक्टूबर टू दिसंबर, उसकी ग्रोथ तो इसमें शो ही नहीं हो रही। और अभी मैं वो बता रहा है 17 रुपये 61 पैसे अर्निंग आएगी ब्रोकर के जो एस्टीमेट हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और डिविडेंड आएगा 24 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना जी, पूरे साल का वो डिविडेंड हो जाएगा 40 रुपये। तो वो मैं मेरा पॉइंट ये है कि जो 17 रुपये 61 पैसे तो पिछले 9 महीनों में होगी। अभी जो ग्रोथ उसकी आनी है इस क्वार्टर की, वो ग्रोथ इसने टेक अकाउंट फॉर नहीं की। अकाउंट फॉर क्यों नहीं की ये देखेंगे, ये वो बता रहा है कि जी यहाँ पे बता रहा है एफएफसी और ये 18% फोर्थ क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बता रहा है और 30% क्वार्टर टू क्वार्टर। 30% और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर वो बता रहा है, ये तो ओवरऑल बता रहा है ना, दोनों का बता रहा है एफएफसी का और ई फर्ट का भी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सारी की सारी ई फर्ट की तो नहीं है इसमें, ओबियसली जो अर्निंग्स हैं एफएफसी की वो कितने परसेंट है उसको हमने असर्टेन करना है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 148 अरब रुपए की सेल बता रहा है ये। अब अगर 107 अरब थी तो अभी आएगी 148 अरब। ठीक है जी, लेट्स सी, इधर मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये जो फोर्थ क्वार्टर है इसका हम देख लेते हैं। फोर्थ क्वार्टर का अगर हम करते हैं एस्टीमेट तो 148 अरब रुपया कह रहा है जी, 148 बिलियन। ठीक है जी, ये 148 बिलियन पीस बन गया। वो जो फिगर्स आ रही हैं उसमें थाउजेंड नहीं है, ये वाली ना, ये सारी थाउजेंड फिगर्स उसमें इंक्लूडेड है। तो 148 अरब रुपया टॉप लाइन होगी। 107 अरब से 148 अरब, ये कितने परसेंट गेन होगी जी? दिस माइनस दिस, ये दिस माइनस दिस और डिवाइड बाय दिस। अच्छा ये एक मिनट, वो 000 वाला इससे यहाँ से मिटाना पड़ेगा। 37%, ठीक है जी, 37% का इंक्रीज बता रहा है। जो टॉप लाइन 148 अरब बता रहा है और ये जो फिगर है ये टॉप लाइन का कितने परसेंट थी? ये टॉप लाइन का थी जी दिस डिवाइड बाय दिस, 22%। ठीक है जी, 23%। तो अगर हम 23% लगाते हैं टॉप लाइन का तो हमारी अर्निंग आ जाएगी 34 अरब। उसने तो हमें 9 महीनों का ये अभी जो रिजल्ट था बॉटम लाइन उसी में 25 अरब थी। और एफएफसी की जो अभी अर्निंग, ये अगर हम उसके हिसाब से लगाएंगे इतनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन का जो परसेंटेज हमने लगा ली, क्या हमने किया क्या है मैं दोबारा बताता हूँ आपको। हमने किया जी 24 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, वो है 107 अरब का कितने परसेंट बना? 107%, 22.42%। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 148 अरब के साथ, तो 33 अरब रुपये की अर्निंग आएगी। ये 33 अरब रुपये की अर्निंग। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर के साथ तो ये अर्निंग इसकी आनी चाहिए। ईपीएस इसका आता है, इसका ईपीएस आ जाएगा जी दिस डिवाइडेड बाय दिस, 23 रुपये 92 पैसे की इसकी अर्निंग आएगी। ईपीएस हमें वो बता रहा है, कितनी बता रहा है ब्रोकर? ब्रोकर में कह रहा है 17 रुपये 60 पैसे। 17 रुपये 60 पैसे तो मैं उससे कह रहा हूँ जी पिछले पिछले क्वार्टर की थी हमारी। इस क्वार्टर की मेरे ख्याल 24 रुपये अर्निंग आ रही है, 23-24 रुपये। जब 23-24 रुपये की अर्निंग आएगी तो ये अर्निंग अगर आप 9 मंथ्स पे इसको ले लेंगे, उसमें ऐड कर लेते हैं, 42 रुपये 95 पहले आ चुकी है ये वाली 9 महीनों की, और ये अब आ जाएगी। तो 66 65 67 रुपये तो अर्निंग आ रही है।
तो ये उसके जो ब्रोकरेज की कंपनी की रिपोर्ट है ना, वो मुझे थोड़ा सा उसमें मिस्टेक लग रही, आप भी पढ़ें और ये मेरी वीडियो देख के थोड़ा सा एस्टिमेट लगाएं। वो जो हमें बता रहा है कि 17 रुपये 60 पैसे की अर्निंग आएगी, कहाँ बता रहा है जी, एक मिनट, ये यहाँ पे बता रहा है 17 रुपये 60 पैसे की अर्निंग वो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 24 रुपये की अर्निंग आएगी। अगर वो ग्रोथ लगा रहा है ना इतनी, पर उसने नंबर सही कैलकुलेट नहीं किए शायद। हमें वो बता रहा है कि जी 148 रुपये का टॉप लाइन, उसकी टॉप लाइन है। कहाँ पे बता रहा है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये 148 अरब रुपये पोस्ट मर्जर, 148 अरब। पर जो पोस्ट मर्जर का इफेक्ट हम लेते हैं 3 महीनों का पहले, दोनों कंपनीज का जो हमने लिया हुआ है, हमने कैसे लिया है फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने लिया है ये 50 अरब रुपये इसका था एफएफसी का, और 57 बिलियन इसका था। टोटल हो गया 107 या 108 अरब। अभी वो कह रहा है जी फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग आएगी 148 अरब। जब 148 अरब आएगी, चले हम इसको पिछले वो जो उसका 23% आ रहा है, हम इसको 20 भी लगा लेते हैं। 20 लगाएंगे तो 20 रुपये की अर्निंग आएगी। तो उसकी अर्निंग्स और हमारी अर्निंग्स में, अगर मैं 23 लगा रहा था तो 24 रुपये अर्निंग बन रही थी। डिस्पैरिटी उसकी रिपोर्ट में डिस्पैरिटी मुझे नज़र आ रही है। मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूं और आपको ये फिगर बता दूं कि जो कैपिटल गेन्स हैं इन दोनों शेयर्स की पहले 300% पिछले साल आ चुकी हैं। और प्लस ये एक ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है एफएफसी, और एक उसका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं थर्सडे को। तो ये अर्निंग जो हैं इसकी ब्रोकरेज रिपोर्ट से एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएंगी। तो मार्केट इंशाल्लाह इसको विल परसीव करेगी बेहतर, जो कि एक ओबियसली एक बुल रन बन सकता है स्टॉक में। तो मेरा ख्याल है कि ये 400 रुपये के अराउंड इज़ अ गुड बाय। इसमें डिविडेंड भी आपको, फिर ये डिविडेंड जो बता रहा है 24 रुपये 50 पैसे, अगर अर्निंग्स इतनी आती हैं, एक डिविडेंड उसने स्किप किया है पिछले जो क्वार्टर का था, उसमें उसने डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि मर्जर में एक वो चल रही थी न्यूज़। तो आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में? ठीक है, आप कुछ अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, पर जो वट एवर यू आप बताते हैं वो कमेंट्स में बताएं, ताकि हम इंशाल्लाह इसको लेट्स डिसाइड कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से अर्निंग्स बन रही है 24 रुपये। लेट्स सी, ये रिजल्ट्स के ऊपर जब रिजल्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर इस वीडियो को मैं आपको रेफर कर सकता हूँ वेदर आई वॉज राइट और रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।